नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। मैं अभी उदयपुर ज़िले के नानिस्मा ग्राम पंचायत की कड़ेचावाच नवगठित पंचायत गांव है। कड़ेचावाच पहले नानिस्मा ग्राम पंचायत में हुआ करता था और अभी पुनर्गठन में ये सवे में एक पंचायत बन गई है। तो आगे चुनाव जो होंगे पंचायती राज के वो इसी गांव से होंगे और यहीं से सरपंच है, इस जो भी रिलेटेड यहाँ पे गांव है वो यहाँ पे चुनाव के वोटिंग करेंगे। अब गांव में क्या क्या समस्याएं रही 5 सालों में, जब नानिस्मा ग्राम पंचायत में थी तब क्या क्या विकास हुआ और क्या क्या कमियां रही, हम बात आपको ये 5 सालों में कैसे लगा या नानिस्मा जब ग्राम पंचायत 5 सालों में हमारे गांव में कोई विकास के नाम पे तो कुछ हुआ नहीं है। पंचायत की तरफ से कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। रोज़गार में देखें तो रोज़गार के नाम पे ये 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। दूसरी बात देखो, नाली की व्यवस्था है, ये पूरी नाली की व्यवस्था ख़त्म हो रही है। पानी जगह जगह दिन में 10 बार ये नाली ब्लॉक हो जाती है। पूरे गांव में ये गंदगी होती है, छोटे छोटे बच्चे इस कीचड़ में गिरते हैं और ये वाहन चालक भी जाते थे। यहाँ से ओबरा तक ये लिंक रोड है, ये लोग यहाँ दिन में 3 लेडीज़ वगैरह पीछे बैठी रहती है, 10 बार गिरती है। तो वो नाली की व्यवस्था मतलब यहाँ अपने ये भगवंती सिंह जी घर से लगा के और ये रास्ते में जितनी भी नाली हैं एक तो दुरुस्त होनी चाहिए हमारी नालियाँ। दूसरी बात है, ये आम ये रोड है, इस पर जो आजू बाजू में जो भी नाजायज लोगों ने कब्जे कर रखे हैं वो खाली होवे। और आगे हमारे इधर बीड़ों के अंदर ये घास लेने जाना पड़ता है, तो वो इसके अंदर नक्शे में तो रोड है, लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। कितनी बार पंचायत को लिखवाया भी है, नरेगा में भी लिखवाया है, परंतु कोई संबंधित कोई आता नहीं है। 1-2 बार यहाँ आए, वो जियो टैगिंग करके चले गए कि तुम्हारा काम होगा। कुछ परेशानियाँ गांव की भी है, कुछ लोगों के कब्जे कर रखे, तो उनको भी समझाइश करके अगर खाली हुए, अगर रोड होवे तो लोग क्या आसानी से जा सकें, खेतों में ट्रैक्टर जा सके, हमारे आगे के काम हो सकता है। अब हम क्या है कि दूसरे के खेतों में होकर के ट्रैक्टर ले जाकर काम हम चला रहे हैं, परंतु व्यवस्थित कोई व्यवस्था हमारी है नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है। अच्छा, स्वास्थ्य के मामले में भी है तो यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, मवेशियों के लिए भी एक उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आबादी अधिकतर हमारे जो सब खेतर लोग हैं और उनके अधिक आबादी कितनी होगी गांव आबादी हमारे यहाँ जैसे घंटी में तो देखो आप तो 400 है, परंतु अब जो बच्चे वगैरह आगे छोटे मोटे नहीं जुड़े हैं इसमें, मतलब 500 550 के लगभग हमारे यहाँ। आबादी भर में कहीं भी हो 5 सालों में हमारे यहाँ हर में तो कई मौका ही नहीं, कई कौम ने हमारे पंचायत तो कई कौम ने भी तो आप खेती बाड़ी करो, खेती बाड़ी कर ले खाद ने मल ले रहा है, पहला मल तो पहला मल तो अब कतरा टाइम नहीं मिल अब और को बंद है। रस्तो भी नहीं है तो मैंने नेर ऊपर भी रस्तो काढ़ी जा, बीच में कोई प्लॉट है तो वही प्लॉट में रस्तो नहीं काढ़वा दे, तो वही नेर ऊपर भी पको स्कूल भी रोड बनायो जा, आंगनवाड़ी भी बनवाओ। तो आंगनवाड़ी में कतरा बच्चा पड़े वो बच्चा है छोटा तो 11 न बड़ा 3-6 वर्ष ही है, 11-22 बच्चा है। बार कटे बैठा होना स्कूल में बैठा हूँ, अभी स्कूल में मतलब वो आंगनवाड़ी स्कूल के पास में ही है? हाँ ये स्कूल और ये आंगनवाड़ी दो ही पास में ही है। तो मैडम रे बेटे बेटा न वाह यो करी रहा हूँ भेड़ो तो बेटवारी मारा व्यवस्था है ही नहीं, कटेल ना भाई। तो आंगनवाड़ी के लिए ये जो पोशार आता है ये तो टाइम वो एक कमरा में नाखी राखियो बड़े तो वो आता ही वितरण कर दा हमने, पर यूँ व्यवस्था नहीं है। आंगनवाड़ी जर्जर सील कर रखी है आंगनवाड़ी, यूँ तो पड़ी रही है मतलब अणी टेम तो या तो वणवावे या पछे मारने कटे हो यो करवावे पवन देवावे, तो शो कटे है भी नहीं गाँव में। मात घर इसने भी कहीं नहीं पर आदमी ने तो अबर कटे रहे वो घर नहीं ये बार तो बेचारा पराया घर मारे की मोटर लगी हुई है, 30 पाइपलाइन लगा रखी है। हमारे पीने का मुख्य साधन यही है गांव का। अब इसके लिए हम ये चाहते हैं कि पूरा ओपन पड़ा हुआ है, सरकार से अगर कोई व्यवस्था मिले और अगर पैक हो जाए, कोई गंदी चीज़ है या कोई जहरीली चीज़ अंदर नहीं गिरे। मान लो कोई आदमी कोई जहरीली चीज़ अंदर गिर जाती है, सबके पीने में छोटे बच्चे बीमार होते हैं। साल भर के लिए पानी की व्यवस्था हमारी यही है। ये आप देख लो, ये पूरा वीडियो देख लो, ये सारे हमारे घर पे कनेक्शन जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात है जो इसके अंदर जो मोटरें लगा रखी ये निजी तौर पे ये निजी तौर पे हमने हमारे पर्सनल लगे, इसमें 30 मोटरें हैं। 30 मोटरें हैं तो एक मोटर पे 2-3 परिवारों ने कनेक्शन ले रखा है, हम खुद करते हैं वो। तो बीच में हमारे वो इस जल विभाग में वो आया, कुआं भी आया था। हमने उस ठेकेदार को बोला भी था कि तुम फालतू के पैसे खर्च मत कर, और ये पैसे है जो हम तेरे को सामूहिक लिख के देते हैं, और ये पैसा यहाँ हमारे सार्वजनिक खर्च कर ले और यहीं से हमारे को पानी दे दे। वो नहीं माना, उसने एक कुआं वहाँ एक खोद रखा है, वो भी खुला पड़ा है, न तो उसके ऊपर कोई है ही नहीं, खुला कुआं पड़ा है, न कोई पाइपलाइन बिछाई अभी तक। और पाइपलाइन बिछावे क्या, उसमें पानी भी नहीं आया। हमने कहा वहाँ, उसने लगाया भी नहीं, वो उसकी पूर्ति करके चला गया।
और अब न तो वो कभी पूछता है हमारे को आकर के हम आवे नहीं आवे, ये सारी व्यवस्था। यो पानी आप कटो लेंजे रे आप कूड़ा भरो कूड़ा पे अबर काढ़्यो कितने मोटर लागी रही है महीने तो आपरे घरे पानी जानी पानी नहीं है हमारे मोटर नहीं है अटे अटे मोटर नहीं है तो પછી महीनों से आटूस ले जाओ पानी हाँ तो गांव वाला कटो ले जाते कौन वाला है थोड़ा मोटर है हमारे मोटर नहीं है कि 70% लोग मतलब मवेशी पे निर्भर हैं, तो ये भैंसे वगैरह रख रहे हैं, तो इनके लिए कोई व्यवस्थित वाड़ा नहीं है अभी तक। तो ये इन मवेशी के लिए पक्के वाड़े बन जाए अगर सरकार से, तो दूध में भी फर्क पड़ेगा, मवेशी भी बेचारी थोड़ी ढंग से रहेगी और हमारे को अच्छा लगेगा। कई लेंजे आनी में कई लेंजे रा डबल लेन रही थी काटा तो नहीं तो कटे क्यों नहीं तो आटे तो मन केरा पाओ है पानी ये तो एक कूड़ा में 10-30 मोटर वाह 30 मोटर लगे लगे एक ही कूड़ा में अब बटा तो दो आज नहीं जाटा नेर भी दो नेर पे कई सुविधा करा नेर पे काय सुविधा है हड़ा वाल्टू का दो आई नहीं अपना बाटा पे खुद ये आधा का धोइन खांगो ले लो सुविधा है कहीं हमारे कहीं नहीं है सुविधा सुविधा कहीं नहीं है तो चुनाव आवे मिनटे वोट देवो जो तो पतो राखना चाहो काम जो बोर्ड तो जो सो इनका बोर्ड में नहीं देवो नहीं देवो नहीं जो इनका बोर्ड हमरा बोर्ड की तो जो कटे एडवा कटे काम आवे नहीं कि मारे कहीं आवे रो का कटे काम आवे नहीं कहीं पहला कटे देना है वोट गणी पंचायत में देना है मारा रास भरे कटे देना ना हो मान लो मारे के बार मतलब यूं कि पहला कटे वोट दी दो आप अटे अबे तो अबे आप पंचायत बनी है वेर मास देना अबे तो अबे कटे दे ऑपरेटर कटे देना बोले दिया देखिए ये जो गांव है ये राजस्व गांव है और राजस्व गांव होते हुए भी यहाँ पे पंचायत की ओर से कोई डस्टबिन ऐसा कोई कचरा पात्र नहीं लगा रखा है। इसकी वजह से गांव सुंदर होते हुए भी अशुद्ध हो रहा है। जैसे देखो ये पूरी गंदगी डाल दी है, ये पास में होके नहर जा रही है, ये भी खेतों में जाती है, इसका भी दूषित पानी हो जाता है तो फिर फसल तो खराब होनी है। तो आप थोड़ा और इस नहर के बारे में नहर के बारे में क्या बताऊँ आपको मैं, ये नहर हमारे सुतार माड़ा से लगा के नांदिस में जा रही है। कम से कम इसका यूँ देखो आप तो 4 किलोमीटर के एरिया में जा रही है ये, परंतु कितनी बार इस नहर का पैसा आ रहा है, लाखों रुपए में आता है, लाखों रुपए में जाता है, इसको नहर की सफाई भी नहीं होती है बिल्कुल। ये पानी है ना आधी नहर के अंदर ये कचरा भरा हुआ ठेठ से ठेठ तक। और उसके बाद में क्या है, ये हमारा तालाब है, इस तालाब के ऊपर ये नहर निकाली हुई है, ये जगह जगह से चिकेज हो रही है। कितनी बार हमने ये जो लिखित में भी दिया है, एक बार इन्होंने थोड़ी बहुत गिट्टी डाली है अंदर, ठीक है। अब ये जगह जगह ये बारिश का पानी आता है, फिर ये कचरा आ जाता है इसके साइड में, ये पानी इस नहर के ऊपर से गिरता है उधर, ये पाल टूट रही है और कभी भी पाल टूट सकती है। जगह जगह से चिकेज हो रही है, न कोई ये नहर विभाग वाले हैं ना कोई इसमें ध्यान दे रहे हैं, न इसकी सफाई हो रही है। पानी विभाग वाले कोई ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। अब ये पानी आ रहा है, अभी रात को मान लो यहाँ आकर के कोई अंदर वो कचरा आ गया, ये पानी पूरी नहर पे बिखरेगा। उसके बाद में इसके नीचे हमारी ज़मीन है, जितनी ये आगे पिले में जा रही है उसकी आधी ज़मीन यहाँ पड़ी हुई है। ये चिकेज होने के कारण ये पूरी ज़मीन यहाँ से लगा के ठेठ बेड़ा तक पूरी ज़मीन मतलब खराब है। देख लो आपको पानी भरा हुआ अंदर खेतों के अंदर। ये खातेदारी की ज़मीन है, न तो इसका कोई मुआवजा मिलता है, न इसमें कोई फसल होती है। ये मतलब 24 ही घंटे देखो आप 12 ही महीने ये पानी भरा रहता है इसमें। तो जो मंदिर है अणिमा जो एंडमम है कतरा टाइम बंद पड़ियो यो बंद अने वे गया 12 महीना ऊपरे वे गया ने एकदम तो हमा करायो यो गांव वाले प्या दिन खलियामो प्या दिन हमा करायो वणी वाला लावे ने वटे हमा कराया ये एक वो वटे और जो कालका माता कोड़े 800 1200 1300 रुपया 12 दिन हमा कराया आवे कटो रोजगारी आवे कटो आवे रोजगार आवे नहीं का कतरा दोनों आप काम पे एक बार ही नहीं गया एक बार 3 साल गया एक बार ही नहीं गया जॉबगार ये कराई सको कई हमारे करसा वाला कटे कौन ना नलारी सर्वाई भी गाँव में सर्वाई मेघवाड़ा महिला में सर्वाई नहीं भी नलारी जो मेघवाड़ा बोर्ड नहीं दे वोट तो सब देवे है पर ये जो आबार वोट ये नाले बनाई भी गणी तो नाले बने नहीं बने नाले तो कटे बनाए टंकी रवा तो नाले कटे नाले ठीक है पर पाइप भी नहीं दे बाया कहीं नहीं है कूड़ू खने रही है माँ पड़वा हारू अबार तक तो कोई पड़ियो नहीं है कमा तो पड़ता के टाइम तो नहीं लागे उतने कोरो बंजियो यो अटे सालो मैं बताऊं हां कोई रील मारियो आयो लगर पे तो माइज पड़ जाए हां तो बरेड़ा कूड़ा हजारों करो था पानी की तरफ भी हमें अब की बार चुनाव आवी 1-2 महीना बाद में तो वही टाइम में ये बात कहनी है या बात नहीं कहन में सुना आवी वोट देवई नहीं आवा जो वोट वाला वे चुनाव वाला दियो गिरा मनक तो पैसा लेवे खाली करना ले 100-200 रुपया लेवे दारू पीवारा पैसा लेवे फजे मन जा बना पीवा वाला देता वे कहीं मैं तो नहीं दे हां मैं 10 ना घर वाला दारू पिए मर नहीं पिए जाए करे मना दे मैं नहीं दे अतरा वेड़ा नहीं हमें सोवे तान पड़ हो तो नहीं बात तो सही आपनी सही बात है ना बने था कहता हां मैं 10 ना से अनपढ़ हितर ना वे
सही बात है ना। बिल्कुल, हाँ यहाँ पे हमारा पहाड़ है, यो पानी मोरे कई कम रो बताओ, कई काम रो नहीं है, वो तो फजे बहुत खराब भी गयो पानी तो यो खराब ही हो नहीं, पहाड़ कैसे ले रही है, खराब भी रही। आगे पास देख लो न आडेस मारा काम आवे तो मारा पूरा गांव नहीं काम करे, ठेठा टो में तड़ारी पाड़ी से हैं सेठी दा और मार मतलब नहीं है, कहीं पर मारा काम ही नहीं है। सही है, सही हाँ है। जब कोई तो बोट है ना कुछ नहीं, काट बूट रो बढ़िया दे वैन वो काम नहीं करावे तो कहीं काम रो बात हुई अबे सन सिकल रो बाड़ा सो ना बोट लेना वे तो हाउस बोले सब। 5 साल में क्या विकास हुआ है नया गांव में? इस गांव में कुछ विकास है नहीं। ये देख लो आंगनबाड़ी भी पड़ रही है, देख लो फूट फूट हो रही है। कितने टाइम पहले बनी थी आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी तो कांग्रेस टाइम में बनी हुई है, कांग्रेस टाइम में आंगनबाड़ी बनी हुई है। स्कूल की भी समस्या तो नहीं है मैडम, 2 है अभी, बच्चे भी कम है। बाकी रोड की ये सीसी रोड है तो स्कूल के लिए सीसी रोड भी चाहिए। गांव में रोजगार है तो बिल्कुल रोजगार भी नहीं मिल रहा है, 10 साल से बिल्कुल रोजगार नहीं है इधर। हाँ अभी तक मतलब आपने नरेगा का काम 5 साल में एक भी लेबर एक दिन काम पे नहीं गई है। और खर्चावासी अगर एक भी लेबर एक भी दिन नरेगा में गई हो तो आप फाइल बताओ, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। कोई बेलना वाला के आज वो करवाओ, आज वो करवाओ, आज जसवंतगढ़ जाओ, आज उसमें जाओ, आज पंचायत समिति जाओ, बेचारों के पहले वाला के पैसे नहीं आ रहे, नहीं जैसे बोल देते बिलों के भी कड़िया लगवाओ और आप फार्म भरो पैसे आएंगे। 3 बार ये खासकर फार्म भर चुके हैं क्या, तो बहुत बड़ी समस्या है। सरकार ने किसान निधि योजना चला रही है, उसमें किसी को फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा है, अभी तक किसान निधि का कोई पैसा नहीं आया। मुझे कहना चाहिए कि स्कूल हेडपम्प है कद्यू कतरे वर्षों बनो था करे, हेडपम्प भी बिल्कुल जर्जर पड़ो था करे, अटे झाड़ियाँ उगी रही कोरे कोरे सब कुछ भी रहो। हमने पर्सनल मिल के इसमें मोटर डाली हुई है, लेकिन कोई इसकी हेडपम्प की भी अभी तक कोई नई सुनवाई नहीं हुई है। हैंडपंप बना हुआ था पहले से, खोदा हुआ खोदा था, हुआ था, पहले पानी आता था। पानी तो आता हाँ, तो गाँव पीता था। फिर इसमें मोटर डालने की क्यों जरूरत पड़ी? हेडपम्प खराब था ना, कोई आता नहीं था, मिस्त्री आते नहीं थे, कोई 6 महीने हेडपम्प खराब रहता, बच्चे कहाँ जाए, अब कोरे कोरे झाड़ियाँ हो रही बार बार, क्या ऐसे ही पड़ा हुआ था ना बारिश में। तो फिर इसको सफाई करवा के हमने इसमें मोटर डाली है, मोटर डाल के हमने ऊपर टंकी का कनेक्शन करवाया, हमने ठंडा करके ऊपर टंकी रखी है, टंकी रख के हमने मोटर से सप्लाई कर रहे थे, बच्चे पानी पी रहे हैं। आज इधर हेडपम्प पे आने की जरूरत नहीं उनको। पीले खांजा से लगा के और वेर की बागलछारा ग्रह वहाँ तक रोड आने जाने की बहुत दिक्कत है, मतलब 2-2 फीट जगह भी नहीं है। हमारे जो पशु ले जाते हैं बैल वगैरह उधर भीड़ में, तो आमने सामने आता है तो एक दूसरा निकल भी नहीं सकता उधर।